दिल्ली से इस वक्त का बड़ा खबर आपको बता दें, दिल्ली के तीनों एमसीडी के इंतजाम को मंजूरी मिल गई है। मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है। कुछ वक्त पहले एमसीडी के इलेक्शन टाले गए थे, तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, एमसीडी इंतखाबात के हवाले से दिल्ली के तीनों एमसीडी के इंतजाम को मंजूरी मिल गई है। मरकजी काबीना ने इंतजाम को मंजूरी दे दी है और हालांकि कुछ वक्त पहले एमसीडी के इलेक्शंस को टाला गया था। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस के हवाले से, तो दिल्ली के तीनों एमसीडी के इंतजाम को मंजूरी मिल गई है। मरकजी काबीना ने एमसीडी इंतजाम को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले एमसीडी के इलेक्शंस को टाल दिया गया था। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के इंतखाबात के हवाले से इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, दिल्ली के तीनों एमसीडी इंतजाम को मंजूरी मिली है। मरकजी काबीना ने एमसीडी इंतजाम को मंजूरी दे दी है। तो मजीद तफसील हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे शुएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, इलेक्शन टाले गए थे लेकिन अब इंतजाम को मंजूरी मिली। बिल्कुल, देखिए जो तीनों एमसीडी हैं उनको एक करने का जो केंद्रीय कैबिनेट में था उस पर मोहर लग गई है। अब संसद में बिल आएगा और वहां से पास होने के बाद जो तीनों नगर निगम दिल्ली में है और तीनों अलग चुनाव होते थे वो अब एक हो जाएगा। एक ही चुनाव होगा दिल्ली को में, अब एक मेयर हुआ करेगा। अब तक हम देखते हैं कि 3 मेयर होते हैं एमसीडी के और कई बार ये इस तरह की जो मुतालबात है वो हुए थे। अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई थी। तब ये उम्मीद थी कि शायद उस दिन एमसीडी के जो चुनाव होने, इलेक्शन होने हैं, उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अचानक से उसको टाल दिया गया था। जिसके बाद ये खबर आई थी कि जो मरकजी हुकूमत है वो चाहती है कि दिल्ली में जो तीनों नगर निगम है उनको एक कर दिया जाए। और उसके बाद अब आज जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई उसमें इस बिल पर मोहर लगा दी गई है, यानी कि कैबिनेट से ये जो प्रस्ताव है या बिल है पास हो चुका है। अब इसको संसद में रखा जाएगा और वहां से कानून की शक्ल में एक तरीके से ये मर्ज हो जाएंगे और तीनों जो नगर निगम है वो अब एक हो जाएंगे और उसके बाद चुनाव होगा और दिल्ली का एक ही मेयर चुना जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर शुएब आम आदमी पार्टी ने भी रुख किया था। उन्होंने एमसीडी के इलेक्शन के टालने को लेकर भी सवाल उठाए थे। वहीं अब इसका जब तीनों एमसीडी के इंतजाम को मंजूरी मिली है तो इसका कितना इम्पैक्ट इलेक्शंस पर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए हमारी पार्टी लगातार इस बात को कहती रही है कि यह इल्जाम उसका है कि बीजेपी चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है और इसको आगे बढ़ा रही है। इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर ये तमाम जो काम है वो किए जा रहे हैं। हालांकि अभी उस तरह से जो एतराजात होने चाहिए कि क्या तीनों को एक किया जाने पर उसको एतराज है, तो उससे वो थोड़ा बच रही है। वो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कराए और इलेक्शन होंगे तो यकीनन ये पता चल जाएगा कि जनता ने किसको चुना है और वो तीनों को एक करने से खुश है या नहीं। ये तमाम जो भी चीजें हैं, तो हमारी पार्टी का एक सूत्र एजेंडा यही है कि वो ये दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एमसीडी के इलेक्शन हो। और इस पूरे मामले में अब ये उम्मीद है कि चूंकि इस सत्र चल रहा है संसद का, तो इसी सत्र में इसको लाया जाएगा और इसको मंजूरी मिल जाती है तो यकीनन तीनों जो नगर निगम है वो मर्ज होकर एक हो जाएंगे और एक तरीके से कहे कि दिल्ली में जो नई शक्ल होगी एमसीडी की वो इस तरह होगी कि एक मेयर यहाँ पर हुआ करेगा। और हम ये देखते रहे कि इस मामले पर सियासत भले तमाम चीजें को लेकर होती रही, लेकिन कुछ लोग इसको एक पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि तीनों बिल्कुल शुएब, बेहद अहम खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं और अब देखना ये होगा कि अब इसको लेकर ऐलान कब किया जाता है इलेक्शन को लेकर। शुएब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।